देखिए सर, इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ, इसके अंदर क्या है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इन 2 एंड 3 डायमेंशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि कोऑर्डिनेट यहीं से स्टार्ट होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और इसके वेरियस चीज इसमें डिवीज़न क्या है और सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद आगे स्ट्रेट लाइन पे आएंगे और आगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसका लेक्चर, थ्योरी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कीजिए। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे दूरसंचार का और लैब असिस्टेंट का, इसका कोर्स मैंने डेवलप किया है। ये गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मृत्युंजय क्लासेस करके। ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अंदर इसमें स्टोर होगा, स्टोर में जाके आप देख सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन किया है, बना रहा हूँ उसको। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बना रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप जाके देख सकते हैं अगर लेना चाहें तो। मैंने बहुत ही मिनिमल अमाउंट रखा हुआ है, इसके अंदर फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाई जाएगी आपको, फिजिक्स और मैथ्स केवल। ठीक है, तो आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो सर आइए देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट के अंदर देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, टॉपिक का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, यही था ना वो, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन। तो उसमें ये दोनों में होगा आपका सर, ये कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन आपका लैब असिस्टेंट में भी होगा, दूरसंचार में भी होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट की अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, वो बताता हूँ मैं आपको पहले। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम निकालते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, आपके पास ये वाई एक्सिस है। ठीक है, 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, ए जो कि इसके कोऑर्डिनेट के हैं x1, y1, और दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें बी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं सर x2, y2, x2, y2 इसके कोऑर्डिनेट है। तो इनको हम मिला देते हैं एक लाइन से। ठीक है, एक लाइन से मिला देते हैं इनको मिलाने के बाद देखिए, इसके कोऑर्डिनेट x1 होने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हुई, और इसके कोऑर्डिनेट x2 होने का मतलब क्या हुई, ये वाली डिस्टेंस हुई ना। तो अब जब आप इसको मिलाओगे, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस x1 हुई ना, ये वाली डिस्टेंस क्या हुई, x1, और यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस आप लोगे तो ये x2 आएगी। सिमिलरली y1 और y2 मिलेगा। ठीक, ये टोटल डिस्टेंस आप लोगे यहाँ से यहाँ तक, ये y2 मिलेगी आपको, और ये वाली डिस्टेंस केवल ये वाली y1 होगी। तो अब जब आप ये वाली डिस्टेंस निकालोगे, कौन सी वाली, देखिएगा, ये वाली डिस्टेंस आप जब निकालोगे तो ये क्या होगी, x2 माइनस x1। तो ये वाली डिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ x2 माइनस x1। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, और इसी प्रकार ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर, ये डिस्टेंस y2 माइनस y1। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो हम निकालना चाह रहे हैं ए बी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इसका स्क्वायर, ये क्या कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर न लिख के मैं सीधे ए बी बराबर जब निकालूंगा तो अंडर रूट हो जाएगा ये। ठीक है, ए बी अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, देखो इसकी लेंथ कितनी है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस अगले की लेंथ कितनी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, ये पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये वाली लेंथ का स्क्वायर और ये वाली लेंथ का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यही चीज़ सर अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हमने निकाल दी, डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में इतनी आती है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की अगर मैं बात करता हूँ, फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, फ्रॉम ओरिजिन से हम डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब अगर सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा।
दूसरा पॉइंट तो आप एक्स वाई ले लो या एक्स वन वाई वन ले लो, ये वाला इसको मिला लो, ये इनके बीच की दूरी निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आप बताओ। ये तो हमने जनरल फार्मूला निकाल दिया, इसी में रखूँगा मैं, क्या हो जाएगा वो x1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। इसका मतलब सर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगी, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो होती है ना सर, डिस्टेंस की अगर हम बात करें ज़रा सा, और मैं इसमें ज़रा सा आगे आपको चीज़ें समझाऊँ, तो डिस्टेंस हमेशा लेंथ होती है, और लेंथ को आप किस तरीके से नोट करते हैं, यदि मेरे से कहा जाए x1, 0 और x2, 0 के बीच की डिस्टेंस बताओ, जो कि x1, 0 x2, 0 के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस तो फॉर्मूला बता दिया मैंने, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस करके निकाल लेंगे, ऊपर फॉर्मूला बताया। लेकिन इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी लिखते हैं, मॉड ऑफ x1 माइनस x2, ये भी लेंथ को ही डिनोट करता है। इसी प्रकार अगर आप मेरे से कहें 0, y1 और 0, y2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो मैं कहूँगा वो भी क्या होगी, y1 माइनस y2 के लेंथ मॉड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस की कहानी देखी। अगला टॉपिक मैंने इसमें लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको केवल फॉर्मूला से मतलब है, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, किस ट्राइंगल का एरिया, जिसके वर्टेक्स क्या हैं, x1 y1, ये कोई आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इसके वर्टेक्स आपने लिख दिए, ये A, ये B, ये C, वर्टिसेस आपने लिखे x1 y1, x1, y1, अगला क्या है x2, y2, और अगला क्या है x3, y3, x3, y3, ये वर्टिसेस हैं। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, आप मैट्रिक्स फॉर्म में इसको ध्यान रखें सर, होने को तो आप निकाल सकते हैं उस फॉर्म में भी, जब आप इसको ब्रेक करेंगे वही चीज़ आ जाएगी। x1 से ब्रेक किया मतलब ये ऐसा होता है, देखो ध्यान दो, x1 x2, इसमें आप x1 x2 और x3 लिख दो। ठीक है, यहाँ क्या लिख दो, y1 y2 y3, और ये क्या 1 1 1। तो एक फार्मूला ये है। इस फार्मूले में आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करना चाहो ब्रेक करके भी लिख सकते हो, 1/2 x1 से ब्रेक करो, वो रहने दो, आप केवल इसको याद रखो। मैट्रिक्स को कैसे ब्रेक करते हैं तो पता है ना, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, तो वो वैल्यू से हम इसको निकाल लेंगे। ये क्या पढ़ा हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा सर, क्या पढ़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद अगला क्या है, यहाँ पे देखिए सेक्शन फार्मूला। सेक्शन में दो चीज़ें आती हैं, एक इंटरनल डिवीजन आता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन आता है। मतलब इसमें देखिए इंटरनल डिवीजन का अगर मैं फार्मूला आपसे बात करूँ, ये कोई लाइन है, लाइन कैसी है, ये ए लाइन है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 और y1, और यहाँ पे पॉइंट क्या है दूसरा, ये कोऑर्डिनेट, ये दो पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। इसको इंटरनली क्या करता है, एक पॉइंट C जो है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y हैं, x, y हैं, तो किस तरीके से डिवाइड करता है वो, C डिवाइड करता है सेगमेंट वाइज, AC और BC में डिवाइड करता है। किस तरीके से, उसका डिवीजन क्या है, इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ, AC डिवाइड CB, किस रेशियो में डिवाइड करता है, M/N में डिवाइड करता है। AC और CB का रेशियो क्या है, AC, मतलब A से लेके C तक की और C से लेके B तक की रेशियो क्या है, M/N। तो उस केस में अगर डिवीजन इंटरनल दिया है सर, तो जो x और y हमें निकालने के हैं, ये x और y निकालो कि AB को ये CXY M/N में डिवाइड करते हैं, तो x और y का मान निकालो। तो x का मान कितना हो जाएगा सर, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, पढ़ा है हमने कक्षा 11 में। इसी प्रकार y निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है सर, ये एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन हो गया। इसी तरीके से अगर वो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता हो, ये एक्सटर्नली डिवाइड करता हो,
वो जो पॉइंट है ना सी, वो एक्सटर्नली जब डिवाइड कर जाएगा, एक्सटर्नल डिवाइड का मतलब क्या हुआ, ये देखो ये लाइन, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, अब ये सी यहाँ एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब सी बाहर से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। किस रेशियो में, सी आपके पास अब पॉइंट क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई हो गया है, वो तो सी एक्स वाई ही रहेगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x2 y2, ठीक है। अब वो ए सी, अब आप ध्यान दीजिएगा रेशियो तो ऐसे ही रहेगा ना, क्या ए सी एक्सटर्नल में कैसे लिखूंगा, ए सी रेशियो बी सी, ये डिवीजन कितना है, ए सी रेशियो बी सी इज इक्व टू एम इज टू एन। ए सी मतलब अब डिस्टेंस क्या होगी, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, ए सी क्या है, यहाँ ये है एम सर, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेशियो एम है अब, और बी सी कितना है, ये वाला कितना है, एन है। तो इस केस में जो फॉर्मूला बन जाता है एक्सटर्नल डिवीजन में, ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नली जब डिवाइड करें तो फॉर्मूला बन जाता है x बराबर एम एक्स टू। आपको ये समझना है एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, इंटरनल क्या है। एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ऊपर वाले में वो पॉइंट ये ए था, ये बी था, वो पॉइंट सी इंटरनल पॉइंट था, अभी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, ये किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ये x हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया, y हो गया। ये एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन की कहानी आ गई। अब इस पे बेस्ड पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस इन रेशियो इतना इंटरनली और एक्सटर्नली। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ऑप्शन देके हम चेक कर लेंगे उसको, हमें यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू इंटरनल डिवीजन, पहला पार्ट अगर हम बात करें इंटरनल डिवीजन के लिए, इसके लिए बात करते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, x इज इक्व टू, अभी मैंने बताया था आपके पास m कितना है, 3 पॉइंट ये दे रखे हैं, ये क्या दे रखा है आपको, ये x1 है और ये y1 है, ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 3 इंटू माइनस का 4 एम एक्स टू, ये क्या है m है, ये क्या है n है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, 2 इंटू एक्स वन कितना है 2 इंटू 6 अपॉन कितना 3 प्लस 2। अब आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। इसी प्रकार y की वैल्यू बताओ फिर इंटरनल डिवीजन में, हाँ पहला पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको इंटरनल, y की वैल्यू 3 इंटू एम वाई, एम फॉर्मूला क्या है, एम वाई टू ना, एम वाई टू मतलब 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, इसको भी सॉल्व कर लो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू एम 3 इंटू माइनस 4, यही रहेगा, बीच में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, 2 इंटू 6 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, y इज इक्वल टू आप निकालना चाहें तो 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3 माइनस 2। तो इनको सॉल्व कर लो, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के जो पॉइंट हैं वो मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। तो ये हमने क्या देखा, इंटरनल डिवीजन कैसे करते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन कैसे करते हैं, पॉइंट का इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन क्या हुआ, और हमने दूसरा क्या देखा, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन क्या है। अब देखते हैं सर हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, वो मैं बताता हूँ आपको। अगली टर्मिनोलॉजी इसमें जो आती है वो क्या आती है, देखिएगा, वो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए आप। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट करना है, मतलब ये पिक्चर से समझाएंगे हम आपको। ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, इसको हमने कहा ये एक्सिस क्या है, ये वाई एक्सिस है, और इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो शिफ्टिंग हुई, इस ओरिजिन को हमने इसके रिस्पेक्ट में जब शिफ्ट किया इसको,
शिफ्ट किया मतलब कैसे शिफ्ट किया वो बताता हूँ मैं आपको। इस तरीके से यहाँ पे शिफ्टिंग कर दी, ओरिजिन की शिफ्टिंग। ओरिजिन अभी ओ है, ओ है ओरिजिन। अब ओरिजिन को हमने इस तरीके से पहुँचा दिया कहाँ पे, h, k पे। बस इतना ही बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गया, शिफ्ट होके यहाँ चला गया। ओ की जगह पे अब ओ डैश आ गया ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, h, k हैं। क्या हैं, h, k इसके कोऑर्डिनेट है। कोई पॉइंट यहाँ पे था P जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। किसके रिस्पेक्ट में x, y है वो समझाता हूँ मैं पहले आपको। x जो है ओरिजिनल एक्सिस जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी, कैसे, इसको मैं अगर नीचे बढ़ाता हूँ, ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो डिस्टेंस आएगी वो x रही होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली जो डिस्टेंस रही होगी वो y रही होगी यहाँ से यहाँ तक। अब यदि कोऑर्डिनेट ये हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में हमने डिस्टेंस हमारी बदल जाएगी। कोऑर्डिनेट बदल गया तो डिस्टेंस बदलेगी ना। अब ये ओरिजिन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में उसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल X से, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैपिटल X से डिनोट कर दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी कैपिटल Y होगी। सर ये ओल्ड ओरिजिन है, ये न्यू ओरिजिन, न्यू मतलब ये पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को शिफ्ट किया, इसको उठा के हमने यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। इसमें कितनी दूरी चल चुका है ये, अब यहाँ पे ओरिजिन तो 0, 0 होता है, यहाँ पे ओरिजिन क्या होता है, 0, 0। बस इतना ही आप समझिए, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो आप जब वैल्यू निकालना चाहते हैं x की, अब आप खुद सोचो, स्मॉल x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट h, k हैं। इसका मतलब यहाँ से लेके, इसको ज़रा दूसरा करता हूँ मैं, आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस h रही होगी, हाँ या ना। और ये वाली डिस्टेंस क्या रही होगी, ये वाली k रही होगी। यहाँ से लेके ये डिस्टेंस क्या रही होगी, k। मुझे इसके रिस्पेक्ट में x, y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x दूरी यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहले यहाँ तक आना पड़ेगा, जो कि कितना है, h है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, कैपिटल X है। देखिए तभी तो टोटल डिस्टेंस मिलेगी आपको। टोटल जाना है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो इसके लिए पहले आप ये डिस्टेंस गए ओरिजिन से लेके, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, हाँ। ये डिस्टेंस कितनी है, h है। और ये वाली डिस्टेंस गए आप, वो कितनी है, कैपिटल X है। तो सर x की वैल्यू आप खुद सोचिए कितना आया, कैपिटल X प्लस h आया, नहीं आया, हाँ या ना। इसी प्रकार स्मॉल y की जब आप वैल्यू निकालोगे, कैपिटल Y प्लस k आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैपिटल Y प्लस k। अब अगर आपको कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो कितनी हो जाएगी, x पुराने जो थे उसमें से h को घटा दो, और कैपिटल Y की वैल्यू निकालनी थी, पुराना जो था मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उसमें से k को घटा दो। तो चाहे आपसे ये पूछे चाहे ये पूछे, किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आप उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का शिफ्ट हो गया, किस तरीके से हुआ, वो इस तरीके से हुआ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, तब और चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आगे हम अगले लेक्चर में इसके डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो थ्योरी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे शुड ओरिजिन बी शिफ्ट, ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किया जाए। मतलब यहाँ क्या हुआ, ओरिजिन 0 से कहाँ शिफ्ट किया गया, h, k। तो एक किसकी वैल्यू निकालना है, h और k की वैल्यू निकालो कह रहा है। एट व्हाट पॉइंट शुड ओरिजिन बी शिफ्टेड, किस पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट किया जाए। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिस बिकम इतना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इतने थे जो कि इतने हो जाएं, ओरिजिनल इतने थे तो हो जाएं इतने। किस पॉइंट पे शिफ्ट करें कि कोऑर्डिनेट जो कि पहले थे x, y, जो कि थे कितने, बराबर 4, 5, वो क्या हो जाएं, ऐसे हो जाएं, x और y बराबर -3, 9। अगर आप ऊपर वाले को समझो तो ये तो कुछ दिक्कत ही नहीं है फिर इसमें। तो सर हमने कहा था कि स्मॉल x को हम कैपिटल X प्लस h लिखा करते हैं।
तो हमें h की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तो ये तो दे रखा है स्मॉल x मतलब 4, स्मॉल x की वैल्यू कितनी है, देखिए ये स्मॉल x है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल X कितना है -3 प्लस का h, तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 7। इसी प्रकार y बराबर मैंने लिखा था क्या, y प्लस के, y बराबर y प्लस के, तो y का मान यहाँ कितना है सर, देखो 5 है, 5 को हमने बना दिया 9, तो उस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट k क्या होगा, मतलब ओरिजिन में k वाला दूसरा y की जगह पे क्या होगा, तो k का मान कितना आएगा, 5 - 9 बराबर -4, तो ये तो 7 था और k का मान कितना आ गया, यहाँ से k बराबर कितना आ गया -4। यदि हम अपने कोऑर्डिनेट ओरिजिन से 7, -4 पे खिसका देते हैं तो कोऑर्डिनेट चेंज होके इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, जो कोऑर्डिनेट ऐसे थे अब वो कोऑर्डिनेट ऐसे हो जाएंगे। यही तो कह रहा था, यही कॉन्सेप्ट है हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का। इसे क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहते हैं सर। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बताया मैंने आपको। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हमने स्टार्ट कर दी हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन को कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें उसमें सीखेंगे सर। ठीक है।